1 एकड़ 5 में। 5वां सवाल कह रहा कि यदि HCF 225 और 60 का HCF दिया है ना बेटा, HCF का मतलब क्या होता है? मासा। हमें कितने दिया है? ये 225 और 60 क्या दिया है? 225 और 60 का HCF दिया है 225 गुणे 5 माइनस 10 है। क्या दिया है ना बेटा? 225 तो क्या है? गुणे 5 माइनस 10 ये दिया है। सवाल में ये दिया है ना 5वें नंबर पर HCF हमारा इन संख्याओं का HCF ये दिया है। इन संख्याओं का HCF ये दो संख्याएं दी हैं, एक संख्या है 225, दूसरी संख्या है 60। इसका मासा कितना दिया है? ये दिया है। यही है इसका HCF मतलब मासा कह सकते हैं। LCM दिया HCF पूछता तो इसी विधि से निकल आएगा। हाँ बिल्कुल इसी विधि से निकल आएगा क्योंकि हमें HCF दे दिया है। तो x का मान पूछ रहा है। अरे ठीक है इसका मान ही निकल आएगा बेटा। हमें HCF दिया है ये कि नहीं दिया है? किताब वाला कह रहा कि इन संख्याओं का जो HCF है 225 और 60 का मासा है जो वो इतना है। किताब वाला खुद कह रहा कि बराबर इतना दे रखा है। HCF आगे लिखा है जब HCF इन संख्याओं का इतना किताब वाले ने दे दिया है, हमें अपनी जबरदस्ती नहीं करना है। तो किताब वाले ने कितना दिया? 225 गुणे 5 माइनस 10x दे दिया है। और यदि हम निकालें बेटा, यदि हम अपनी तरीका से निकालें तो ये 225 और 60 का HCF मतलब मासा। तो कितने से काट ले? 5 से। क्यों? क्योंकि इसके अंत में 5 है और इसके अंत में 0 है। तो 0 और 5 वाली संख्याएं किससे कटेंगी? भाजकता के नियम में बताया ना अभी बेटा 15 से भी काट लोगे, लेकिन पहले कुछ कम काट लो। 15 की भाजकता का नियम तो तुम्हें पता नहीं है। अब मान लो कि तुम्हें बन रहा है तो वो अलग चीज है। ऐसे तो 3 से भी काटो तो भी ये 3 से कट जाएगा। यहाँ 2 2 4 और 5 तो 3 से भी कट जाएगी दोनों संख्या। तो हम किससे काट ले? चाहे तो 3 से काट ले चाहे 5 से काट ले। तो ठीक है 5 से काट लेंगे। 5 से काट लेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 चौके 2 बचा 5। इसको 7 को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 5 और 5 दूनी 10। फिर कितने से काटेंगे बेटा? यहाँ 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना? 9। तो भाजकता का नियम कहता है कि संख्याओं को जोड़ने से योग जो आएगा यदि वो 3 से कट जाए तो वो कितने से? 3 से कट रहा है ना ये 3 से 45 कटेगा। 12 तो कट ही रहा नहीं कट रहा। 3 से काट लेंगे तो कितनी बार? 15 बार। 12 काटेंगे तो कितनी बार? 4। अब क्या कोई ऐसी संख्या है कि 15 और 4 दोनों को काटे? नहीं। अगर 3 से काटेंगे तो 15 तो कट जाएगा लेकिन 4 नहीं कटेगा, और 4 से काटेंगे तो 4 तो कट जाएगा लेकिन 15 नहीं कटेगा। तो मासा कितना आ गया बेटा हमारा? 15। मासा कितना आ गया? 5 दिया 15। मासा हमारा तो आया 15, लेकिन किताब वाला कह रहा था 225 गुणे 5 माइनस 10 है। उतना नहीं कह रहा बेटा 225 गुणे 5 माइनस 10 है। तो ये वाला मासा और ये वाला मासा है तो इन्हीं संख्याओं का, लेकिन दोनों को आपस में क्या करते हैं? बराबर करते हैं। ये हमने निकाला है मासा, निकाला है कि नहीं? और ये किताब वाले ने दे रखा है। इन्हीं संख्याओं का मासा हमने निकाला है और इन्हीं दो संख्याओं का मासा किताब वाले ने दे रखा है। दोनों का मासा एक होता है, मासा तो एक ही होगा, तो इसके बराबर में इसको कर दो। कितना कर देंगे बेटा? 225 गुणे 5 माइनस 10 है बराबर में 15 कर देंगे। हमने क्या बताया था बेटा कि जो इंग्लिश के साथ में हो, अंग्रेजी वाले वर्णों के साथ में हो तो उन्हें अलग कर लेते हैं। ये 10x है ना, इस वाले 10 को उस तरफ भेज दो, इस वाले 10 को बराबर को उस तरफ भेज दो, पक्षांतर कर दो। तो 225 का गुणा 5 में करेंगे, यहाँ पर सीधे लिखी रहो। ये क्या है? 225 गुणे 5 है ना, तो गुणा भी करके लिख सकते हो या फिर सीधे भी लिख सकते हो। या 5 दूनी 10 और 2 5 दूनी 10 और 1 कितना आ गया हमारा? इसको गुना 1125 माइनस 10x को उस तरफ करना है और 15 को इस तरफ ले आओ।
15 को इस तरफ लाएंगे तो चिन्ह बदल लेंगे कि नहीं बदलेंगे? इस तरफ प्लस का 15 है तो इस तरफ का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। बराबर की इस तरफ करेंगे -10 है इस तरफ, उस तरफ कर देंगे तो प्लस का 10x हो जाएगा। तो नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। x की वैल्यू निकालना हमने बताया कि जो x के साथ में लिखा होता है ना वो इसके नीचे पहुंचता है, नहीं बताया? इसके नीचे पहुंचता तो 1125 में पहले तो हम 15 को घटा लें, 1125 में 15 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा? 1110 बच जाएगा बेटा। और इस 10 को हम इसके नीचे लाएंगे कि नहीं लाएंगे? x बराबर ये आ गया हमारा। इस 0 से 0 को काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 111। x बराबर हम लिख सकते हैं 111। यही तो पूछ रहा था, x का मान कितना होगा, यही नहीं पूछ रहा था। x का मान कितना आ जाएगा? 111 में आ गया कि नहीं? आ गया। उतार लीजिए।